नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी एमपीसीजी। शुरुआत करते हैं खास खबर की। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के अब महज 7 दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस, भाजपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित अन्य दलों ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मंडला जिले की बिछिया विधानसभा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कमलेश टेकाम का तूफानी जनसंपर्क जारी है। दिलचस्प हो चुके विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार अब जोर पकड़ने लगा है। मंडला जिले के बिछिया विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीसरी पार्टी के रूप में उभर रही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कमलेश टेकाम को व्यापक स्तर पर जन समर्थन मिल रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कमलेश टेकाम प्रतिदिन सैकड़ों समर्थकों के साथ साथ न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कमलेश टेकाम को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है और जगह जगह उनका हल्दी चावल लगाकर स्वागत किया जा रहा है। मंडला से नीलेश ठाकुर की रिपोर्ट। बिछिया विधानसभा में एक ही नाम, बिछिया विधानसभा में एक ही नाम। दोनों हाथ से दोनों तो यही कहूंगा कि जो अभी तक दो पार्टियां शासन की है पूरे मध्य प्रदेश की बात कहूं तो उनको सभी ने देखा है और उनके कार्यकाल को अभी जो वर्तमान विधायक भी हैं, इसके पहले भी थे, तो भाजपा कांग्रेस के सभी को देख लिए। जनता का रुझान है कि इस बार परिवर्तन चाहिए और जितने भी काम नहीं हुए हैं वो जब हम जनसंपर्क के द्वारा जाते हैं लोगों के पास तो वो अभी तक उन्होंने यही बताया कि आज तक गांव में जितने वादे किए और जो प्रचार चल रहा है सरकारों का, उनके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों को ये समर्थन में पूरी यहाँ की जनता है। इन मुद्दों को लेकर के आप जनता के समक्ष खड़े हो रहे हैं? हम बेसिक मुद्दे ये है, मूलभूत सुविधाएं जो बिजली, पानी, रोड, वो तीनों नहीं है पूरे विधानसभा में और लोगों की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं कृषि को लेके। तो जितनी भी सरकारें आज तक जो की हैं, सिर्फ ऐसे बड़े काम तो हुए हैं, लेकिन इस विधानसभा में तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ के पलायन की समस्या, बिजली सैकड़ों गांव में नहीं है, रोड नहीं है और बहुत सारी समस्या है, क्योंकि बहुत गरीबी है। यहाँ से लाखों लोग बाहर जाते हैं, तो उनके लिए उनके मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ ना कुछ इतना बेहतर करेंगे कि इस विधानसभा को हम आने के बाद बहुत कुछ देंगे, वो दिखेगा लोगों को। गठबंधन करने का क्या उद्देश्य है आपका? गठबंधन करने का इसलिए कि हम लोगों को अभी तक कोई राष्ट्रीय पार्टी तो समझेगी नहीं और एक वैचारिक पार्टी है, तो दोनों प्रकृतिवादी विचारधारा के हैं, इसलिए दोनों का सामंजस्य अच्छा है, इसलिए गठबंधन भी किए और मध्य प्रदेश में दोनों मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे या तो फिर सरकार में शामिल तो हो ही जाएंगे। जो कि आपकी पार्टी का नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य वर्ग जिसमें सामान्य और ओबीसी आता है, उसके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा सभी वर्गों से ये संदेश है कि आज तक जब से हम काम कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं लगा कि किसी भी वर्ग को हम कुछ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि सभी वर्गों के लिए छोटे छोटे समस्याओं को लेकर हम हमेशा शासन प्रशासन के साथ
खड़े रहकर काम करते हैं, बल्कि ये जितने भी वर्ग हैं, कोई भी वर्ग हो जिले का, तो आज तक उनके लिए दूसरी पार्टियां नहीं खड़ी हुई हैं, उससे ज्यादा हम लोग उनके लिए काम करते हैं। तो ऐसा ना सोचें कि नाम से, और नाम कोई जाति विशेष का नाम नहीं है, वो तो एक धरती के नाम पे है, गोंडवाना लैंड सभी को पता है। तो ये तो भ्रमित किया जाता है दूसरी पार्टियों, ताकि तीसरी शक्ति का उदय ना हो करके। और इसके पहले भी आप जो है चुनाव लड़ चुके हैं, और इसके पहले और अब में क्या अंतर है? पहले देखिए, वो एक टाइम था जो क्षेत्र में मुझे भी नहीं जानते थे, और उतने कार्यकर्ता राजनीतिक थोड़े कम थे उस समय। तो 5 साल में अभी काफी जागरूकता भी आई है और राजनीति को समझ पा रहे हैं, क्योंकि बाकी सभी पार्टियां मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वो जब चुनाव आता है तभी ट्राइबल को ललायित करते हैं और तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, लेकिन विकास कुछ नहीं करते। जैसे आजादी के पहले हालत थी, उससे और आज बदतर हालत है आदिवासियों की। तो हम तो यही कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि जो भी सरकार रहे, इस टाइप से झूठ फरेब वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा समाज है, हर 5वां आदमी आदिवासी पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर, लेकिन उनको छला गया है। तो उन्हीं मुद्दों के साथ हम सरकार में जाएंगे। जो समर्थन मिल रहा है वो जायज है, क्योंकि 75 सालों से जो शासन सत्ता में रहे आज तक, तो उन्होंने पूरे क्षेत्र की जनता को छला है। और खासकर जहां हम खड़े हैं, आप देख रहे होंगे कान्हा नेशनल पार्क है। यहाँ पे कान्हा के पहले यहाँ पे रहते थे जितने गांव के लोग, खासकर 95% ट्राइबल ही रहते थे। उनको राष्ट्रीय उद्यान बनने के पहले जैसा जीवन यापन था उससे भी बदतर हो गया, क्योंकि आज वो खेती नहीं कर पा रहे हैं और ना तो उनको कोई सुविधा दी गई है। तो जैसे कि कोई सरकार अगर ऐसा प्लान करती है, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, डैम हो, ये सब ट्राइबल एरिया में ही बनता है, लेकिन उनको बिना प्लानिंग के भगा दिया जाता है 10 लाख 15 लाख दे के। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल जन जागरूकता भी आई है और लोग समझ रहे हैं राजनीति को कि हर 5 साल में इतने सारे वादे करते हैं और काम कुछ नहीं। जैसा मैं क्षेत्रों में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बिल्कुल बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस क्षेत्र में तो मुझे लगता है आज तक मात्र 20% काम हुआ है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के, बाकी कोई काम नहीं हुआ। और अभी विशाल जन समर्थन को देखते हुए आपको क्या लगता है? 100% हमारी जीत होगी, क्योंकि हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। हमेशा लोगों के लिए खड़े हुए, छोटी छोटी समस्याओं को लेके। और इस क्षेत्र की जनता का रुझान इसलिए है कि हम लोग छोटे से छोटे समस्या को लेकर हम हमेशा काम करते हैं जनता के लिए, और जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं उस टाइप की कोई भी हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है। को लेकर आप चुनाव मैदान? हमारा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। जो आज तक दूसरी सरकारों ने छला है, तो उनका सही मायने में जो भी योजनाओं का लाभ है वो धरातल तक पहुँचे, और एक अच्छे जनप्रतिनिधि की तरह हम काम करेंगे, ऐसा जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और जन समर्थन भी मिल रहा है। क्षेत्रवासियों से क्या अपील है? क्षेत्रवासियों से यही अपील है, 75 साल से आप सभी को मौका दिए, हमें भी एक बार दे के देखें, तो उससे कुछ ना कुछ इतना बेहतर तो करेंगे कि वो खुद देखेंगे 5 साल में। आदिवासी बाहुल्य विधानसभा में आदिवासियों के अलावा अन्य वर्ग को आप समर्थन के लिए, अन्य वर्ग से वोट लेने के लिए क्या करेंगे? देखिए, जैसा कि दूसरी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी है हमारे सामने, तो वो तीसरे को क्यों आने देंगे, इसलिए वो भ्रमित करती हैं जनता को, और यहाँ पे दूसरे वर्गों को भी भ्रमित करती हैं। क्योंकि अगर आदिवासियों का डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है यहाँ का व्यापार बढ़ेगा और यहाँ के व्यापारियों का भी लाभ होगा, और बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे अगर धरातल पर भी जो इंटीरियर क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर उनका उत्पादन और अच्छी आर्थिक स्थिति होगी तो वो उनका व्यापार बढ़ेगा जो कस्बे में रहते हैं। क्योंकि व्यापार आदिवासी तो उतने बृहद रूप में करते नहीं, 1% लोग ही ऐसा है जो व्यापार से जुड़े हैं, और जो कृषि से जुड़े हुए लोग ज्यादा से ज्यादा हैं, 95% कृषि कार्य करते हैं।
अगर कृषि को बढ़ावा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा और दूसरे वर्गों को भी उसका फायदा होगा।